पंचवर्षीय योजनाओं में पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 है। पंचवर्ष क्वेश्चन नंबर है अगला। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि सन 1966 से 1969 के बीच थी। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि सन 1966 से 1969 के बीच थी। योजना अवकाश यह चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण तीसरी योजना की विफलता का संकेत देता है। योजना अवकाश यह चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण तीसरी योजना की विफलता का संकेत देता है। नंबर अगला है क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 में प्रारंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। 15 मार्च सन 1950 को गठित 2015 में नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1 अप्रैल सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। पंचवर्षीय योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। 15 मार्च सन 1950 को गठित 2015 में नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई? डीपी धर द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 1979 तैयार की गई थी। रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। पांचवी पंचवर्षीय योजना सन 1974 से सन 1979 रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी वृद्धि करना था? सातवीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से सन 1990 तक हुई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर पर सुधार पर जोर दिया था। ठीक है ना। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी वृद्धि करना था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का। यह योजना सन 1985 से 1990 इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर पर सुधार पर जोर दिया। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से सन 1990 में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल सन 1989 को शुरू की गई। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की प्रदान करना था। 1 अप्रैल सन 1989 को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग यह 1950 में स्थापित एक सलाहकार निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष थे। भारत उपराष्ट्रपति गुलजारी लाल नंदा सन 1953। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से ली गई है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग यह 1950 में स्थापित एक सलाहकार निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष थे। प्रथम उपराष्ट्रपति गुलजारी लाल नंदा सन 1953। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से ली गई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? यह था कृषि का विकास था। हायरार्ड-डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से सन 1956। प्रस्तुतकर्ता प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लक्ष्य वृद्धि था 2.1% और प्राप्त विकास दर था 3.6%। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था? वर्तमान में परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतःप्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति तथा अवसरों की असमानताओं से होता है। ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से सन 1956। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति प्रस्ताव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सन 1956 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 से 1961 लक्ष्य उद्योग औद्योगिक क्षेत्र का विकास महालोनोबिस मॉडल पर आधारित। इस योजना ने समाज के समाजवादी स्वरूप के लिए योजना आधारित तैयार करने का प्रयास किया। पंचवर्षीय योजना आयोग सन 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित द्वारा तैयार की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और तथा समानता। पंचवर्षीय योजना और उनके मॉडल। पहली पंचवर्षीय सन 1951 सन 1956 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी सन 1956 से 1961 महालोनोबिस, तीसरी 1961 से 1966 सुखमय चक्रवर्ती और प्रोफेसर जॉन सैंडी, चौथी सन 1969 से 74 अशोक रुद्र मेनन, पांचवी सन 1974 से 78 डीपी धर रोलिंग प्लान सन 1978 से 80 गुन्नार मिडल, सातवीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से 1990 रामकृष्ण हेगड़े, 11वें 2007 से 2012 सी रंगरंजन। ठीक है ना। निम्न विकल्पों का सही का चयन कीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित थी। हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सन 1961 1966 जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं उत्पादन था। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 1966 में शामिल किया गया। तीसरी, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 कृषि विकास था। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नीति आयोग ने अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की दृष्टि की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर सहकारी संघवाद की भावना पर जोर दिया। नीति आयोग के हब टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब BFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 14 अक्टूबर 2003, मौद्रिक नीति समिति 27 जून 2016। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि सन 1974 से 1978 थी। इस योजना की 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। सन 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। सन 1975 में एक 20 बिंदु कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? छठी, ठीक है ना। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP 15 अगस्त सन 1983 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना सन 1980 से 85 के दौरान शुरू किया गया था। शिव रामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? भारत में रोलिंग प्लान की अवधि सन 1978 से 80 थी। रोलिंग प्लान जनता सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसने सन 1977 से 78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-78 को समाप्त कर दिया। केंद्र बिंदु देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, क्षेत्रीय विकास में आत्म समानताओं को कम करना और बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाना था। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के द्वारा सही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 में शुरू की गई। द्वितीय 1956 से 1961 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तीसरी सन 1961 से 1966 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। योजना अवकाश 1966 से 1969। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 इंदिरा गांधी। पांचवा 1974 से 1978 इंदिरा गांधी। रोलिंग प्लान सन 1978 से 1980। छठी 1980 से 1985 इंदिरा गांधी। सातवां 1985 से 1990 राजीव गांधी। वार्षिक योजना सन 1990 से 1992। आठवां 1997 से 2002 अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं 2002 से 2007 अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। 11वां 2007 से 2012 मनमोहन सिंह। 12वां 2012 से 2017 मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया। लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% थी। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत ने USSR से पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं ली गई हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः
क्रमशः 5.4 और 7.6% था। योजना आयोग 15 मार्च सन 1950 तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 3.6% की वृद्धि दर प्राप्त की। प्रथम सभापति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपसभापति गुलजारी नंदा भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया थे। क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? उच्च जनसंख्या वृद्धि का लक्ष्य नहीं था। बाकी था उच्च जीडीपी वृद्धि था, सभी लोगों को समान लाभ मिले, आत्मनिर्भरता था। योजना आयोग के कुछ अन्य लक्ष्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आधुनिक अर्थव्यवस्था, अनेक आर्थिक पहलुओं में असमानता को कम करना, समाज में सामाजिक कल्याण और न्याय को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता और विकास। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है? योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया। इसने भारत का पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 17 अगस्त सन 2014 को इसे भंग कर दिया गया और नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। आईपीआर सन 1956 में भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। आईपीआर का मतलब औद्योगिक नीति संकल्प, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो अप्रैल 1956 में भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत में सामाजिक और आर्थिक नीति का उद्देश्य समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना करना है। हाँ, पंचवर्षीय योजना लक्ष्य में उपलब्धियाँ। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि थी सन 1951 से 1956। जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य था 2.1 और उपलब्धि हुई 3.60। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, लक्ष्य था 4.5 लेकिन प्राप्ति हुई 4.1। तीसरी पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 1966 और लक्ष्य था 5.6 लेकिन प्राप्ति 2.8% विफल रही। चौथी पंचवर्षीय योजना सन 1969 से 1974, लक्ष्य था 5.7 लेकिन उपलब्धि हुई 3.3। पांचवी पंचवर्षीय 1974 से 1978, लक्ष्य था 4.4, प्राप्त हुई 4.83। छठी पंचवर्षीय योजना सन 1980 से 1985, लक्ष्य प्राप्ति थे 5.2 लेकिन प्राप्ति हुई 5.7। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, प्राप्ति थी 5.5% और प्राप्ति हुई 6.02%। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, लक्ष्य था 5.6 लेकिन प्राप्ति हुई 6.8%। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, लक्ष्य प्राप्ति 6.5 लेकिन प्राप्त हुई 5.4। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2000 से 2007। सातवीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 से 1990, लक्ष्य दर था 5.5 लेकिन प्राप्ति 6.02। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, लक्ष्य प्राप्ति था 5.6% लेकिन प्राप्ति हुई 6.8, सफल रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना सन 1997 से 2002, 6.5 से 6.5% लक्ष्य और प्राप्ति 5.4। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007, लक्ष्य था 8.8% और प्राप्ति 7.5%। 11वीं 2007 से 2012, लक्ष्य था 9% और प्राप्ति था 8.3%। 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से 2017, 9% लक्ष्य था, संशोधित 8% है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं सन 1967 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 1978 से 1989, 89 से 1980 तथा 1990 से 91 और 1991-92 ईस्वी के लिए बनी थी। नोट: आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। नोट: आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। खत्म हो गया पंचवर्षीय योजना।